अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू चैम्पियन लर्निंग्स। मैं हूं उस्मान शहजाद और आज हम बात करेंगे वोल्टेयर के बारे में। अब वोल्टेयर जो हैं वो बहुत ही कमाल के फ्रेंच राइटर हैं जिन्होंने प्लेस भी काफ़ी लिखे और नॉवेल्स लिखे, और उनका एक अपना डिस्टिंक्टिव स्टाइल था जिसमें वो लिखते थे ये सब। अब एक टाइम पे उनकी ज़िंदगी में वो इतने बिजी थे कि वो कपड़े चेंज करते वक्त भी डिक्टेट कर रहे होते थे अपनी राइटिंग्स को, जो भी लिखते थे उनको। एक उनमें बड़ी कमाल की क्वालिटी थी कि उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा कमाल था और लाइटर साइड ऑफ लाइफ को उनको देखना आता था। हालांकि देखा जाए तो उनका बहुत ही एक सीरियस और रिसर्च बेस्ड काम था, लेकिन उनकी विट जो थी और जो उनका सेंस ऑफ ह्यूमर था उससे काफ़ी लोग जो है ना मतलब एंटरटेन होते थे उस टाइम पे। और उन्होंने जितने भी प्लेज अपनी ज़िंदगी में लिखे उन सबको उन्होंने थिएटर में इनैक्ट भी करवाया। ऐसा नहीं है कि लिख के छोड़ दिया कि बाकी आने वाली जनरेशन्स कराएंगी, उन्होंने खुद करवाया। काफ़ी बार अपनी ज़िंदगी में उनको प्रिजन में भी भेजा गया, और बल्कि एक बार तो उनको एक जेल में भेजा गया था जिसका नाम था द बेस्टाइल, जहाँ पे वो दीवारों के ऊपर लिखते थे। डेस्परेशन में, इतनी डेस्परेशन थी उनमें लिखने की। अब वोल्टेयर का ये था कि उनके हिसाब से कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं होते लाइफ में, यानी कि ब्लैक एंड वाइट कुछ नहीं होता। लाइफ जो है वो एक ग्रे एरिया में एग्जिस्ट करती है, सही गलत भी कुछ नहीं है, और बहुत इंटेलिजेंस चाहिए इस बात को समझने के लिए। अब वोल्टेयर में और एक कमाल की क्वालिटी थी कि वो हमेशा अपने लिए स्टैंड लेते थे, और लोगों को जब भी उनको सही लगता था तो वो लोगों को सपोर्ट करते थे। उस टाइम पे भी ऐसी ब्रेवरी दिखाते थे जहाँ पे बड़े बड़े लोग मतलब पीछे हट जाएं ऐसी सिचुएशंस में। अब वोल्टेयर ने एक्चुअल में ये चीज़ प्रूव की कि कलम जो है वो तलवार से ज़्यादा ताकतवर है। उन्होंने जो भी काम किया उसमें 18 सेंचुरी की इनलाइटनमेंट जो है उससे रिलेटेड आइडियाज़ को इतने कमाल तरीके से सम अप किया कि वो आम आदमी, लेमैन के लिए समझना बहुत आसान है। ये वाकई एक ऐसी चीज़ थी जिसने लोगों को वाकई सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये जो बात है वो सही है। अब वोल्टेयर को आज तक भी इसलिए याद रखा जाता है क्योंकि वो जो भी फुलिश ख्वाहिशात हैं लोगों की, सोसाइटी की, वो उनको क्रिटिसाइज करते थे बहुत ही अच्छे तरीके से, और ऐसे लोगों का भी पर्दाफाश करते थे जो कि एक्चुअल में डल माइंडेड हैं और जो एक्चुअल में लोगों को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते थे और अपनी अथॉरिटी को दिखाने की कोशिश करते थे। तो उनके खिलाफ उन्होंने बहुत काम किया, और यही रीज़न है कि उनको आज भी याद रखा जाता है। अब ये चीज़ जो है ना सिर्फ ये बताती है कि उनमें इंटेलेक्चुअल एबिलिटी जो थी वो एक्सेप्शनल थी, बल्कि ये भी बताती है कि वो कितने निडर थे। डरते नहीं थे अथॉरिटीज से भी, मतलब बड़ी बड़ी अथॉरिटीज का भी उनको कोई डर नहीं था। अब ज़्यादातर जो उनके प्लेस थे उनका एक ट्रेजिक थीम था, यानी कि सैड थीम था, यानी मतलब लोगों की सैडनेसेस को वो पोर्ट्रे करते थे अलग तरीके से। अब ये जो मेजॉरिटी इंटेलेक्चुअल सॉलिट्यूड में रहने वाले बंदे होते हैं ना, इनमें ये चीज़ कॉमन होती है, उनकी लाइफ में सैडनेसेस बहुत होती हैं, और इस चीज़ को मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करूंगा और डिटेल से कि ऐसा क्यों होता है। अब उनकी कमाल की एक और बात थी कि वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स को टच करते थे अपने कामों में। अब ये नहीं है कि एक थीम है तो उसी से रिलेटेड सारी नॉलेज गैदर करके दे दें। अपने काम में वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स को एक्सप्लोर करते थे और उनसे कुछ कमाल का क्रिएट करने की कोशिश करते थे। ये चीज़ ये भी प्रूव करती है कि उनके एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज काफ़ी ज़्यादा थे एज कंपेयर टू उस वक्त के और लोग जिनका कोई एक ही एरिया ऑफ एक्सपर्टीज होता था और वो उसमें ही एक्सप्लोर करते थे, लेकिन इन्होंने डिफरेंट फील्ड्स को एक्सप्लोर किया। अब उनके हिसाब से जो बंदा आइडल बैठा रहता ना, यानी कुछ नहीं करता, वो एक्चुअल में बुरा है। बाकी सब उनके हिसाब से अच्छे थे। चाहे कोई भी बंदा, चाहे सॉलिट्यूड में बैठा हो, चाहे अकेले काम कर रहा हो, डजेंट मैटर, लेकिन वो कहते थे कि काम हर बंदे को करना चाहिए जिंदगी में। अब उनके हिसाब से एप्रिसिएशन जो है या तारीफ जो है वो एक बहुत ही कमाल की चीज़ है, क्योंकि जब आप किसी की तारीफ करते हो ना तो उनकी क्वालिटीज़ आप में आ जाती हैं, ऐसा उनका बिलीफ था। और वाकई ये बात सच है। आप जब किसी की तारीफ करते हैं तो एक्चुअली आपने तारीफ क्यों की? क्योंकि आपने अपने आप को उनमें देखा, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो क्वालिटीज़ बाद में आपके अंदर भी आ जाए। एक उनका और बड़ा फेमस कोट है कि लेट अस कल्टिवेट आवर ओन गार्डन, यानी कि दूसरों का ख्याल रखने से पहले हमें अपने आप का ख्याल रखना सीखना होगा, क्योंकि जो अपना ही ख्याल नहीं रख सकता वो दूसरों का क्या रखेगा।
अपने आप को ही नहीं संभाल सकता, दूसरों को क्या संभालेगा। तो उनका यही था कि अपने ऊपर काम करो, पहले अपने आप को कैपेबल बनाओ और फिर दूसरों की मदद करो, जो भी आपको करना है। अब उनके हिसाब से एक्चुअल में नॉलेजेबल बंदा और जिसको बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो लाइफ की, वो बंदा एक्चुअल में वो होता है जो कि बहुत ही कम बात करता है और बहुत ज़्यादा सुनता है। क्योंकि सुनने वाला हमेशा सीखने की कोशिश कर रहा होता है दूसरों से भी, चाहे उसको बहुत कुछ पता भी हो, लेकिन फिर भी वो सीखने की कोशिश कर रहा होता है। एक वोल्टेयर के अंदर और बड़ी कमाल की बात थी कि वो रीडिंग को बहुत प्रेफरेंस देते थे। उनके हिसाब से रीडिंग एक ऐसा प्लेजर है जो कि कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा आपको, हमेशा फायदा ही होगा उसका। आपकी नॉलेज बढ़ेगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, और डिफरेंट डिसिप्लिन में वैसे ही आप रीडिंग करते हो तो और ज़्यादा आपके होराइजन्स खुलते हैं दिमाग के अंदर, और ज़्यादा आइडियाज़ जनरेट होते हैं, और ज़्यादा आपका माइंड क्रिएटिव होता जाता है। तो रीडिंग बहुत बड़ी क्वालिटी है। एक उनका और बड़ा कमाल का वे ऑफ अप्रोचिंग लाइफ था कि वो कहते थे कि कभी भी आप अपने जो आपके साथ बुरा हुआ ना ज़िंदगी में, बुरे इवेंट्स हो सकते हैं, बुरे लोग मिले हों, कभी भी उन पे फोकस ना करो। क्योंकि अगर आप उन पे फोकस करोगे ना तो वो बहुत ज़्यादा आपको ख़राब करेंगे, आपकी ज़िंदगी को, आपके माइंड को, हर चीज़ को, मतलब जो है ना वो बर्बादी की तरफ लेके जाएगा आपको। तो उनका ये है कि बस एक्सेप्ट करो कुछ भी आपके साथ हो रहा है, जो भी आपकी रियलिटी है, और आगे चलते रहो बस। एक और उनका बड़ा कमाल का कोट है कि इट इज़ विद बुक्स एज विद मैन, स्मॉल नंबर प्ले अ ग्रेट पार्ट। यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपको 100 किताबें पढ़नी हैं, थोड़ी पढ़ो किताबें, लेकिन उनको फुल फोकस से पढ़ो, फुल डेडिकेशन से पढ़ो, उसको फुल डीप जाके पढ़ो, और जितनी वैल्यू एडिशन आपकी ज़िंदगी में हो जाएगी ना, ये आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। एक उनका और बिलीव था कि जो बहुत ही एक्चुअल में छोटी सोच के लोग होते हैं ना, उनमें प्राइड बहुत ज़्यादा होता है। आपने भी यकीनन ऐसे लोग अपने इर्द गिर्द देखे होंगे, मैं वो, मेरे पास ये है, मेरे पास ये वाली गाड़ी है, मेरे पास इतना बड़ा घर है, मेरे पास इतना बैंक बैलेंस है। ओ भाई, किसी को क्या तुम्हारे बैंक बैलेंस है? तुम्हारी सोच बड़ी है कि नहीं? तुम्हारे आइडियाज बड़े हैं कि नहीं? तुम यहाँ पे फ्री हो या नहीं? एक्चुअल में जिंदगी में फ्री हो या बंधे हुए हो इन्हीं डिजायर से अपनी? ये चीज एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है। और इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि पैसा मैटर नहीं करता, पैसा बहुत मैटर करता है, लेकिन सिर्फ सर्वाइवल नीड तक। क्योंकि डिजायर्स का कोई एंड नहीं है। डिजायर्स में इंडल्ज हो जाना अल्टीमेटली डिस्ट्रक्टिव ही होता है आपके माइंड के लिए। तो व्यूअर्स, आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वाकई सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।